ये स्कूल यार्ड में 4 बजे पर मिलना, मैं वेट करूंगा। घर पर सनो और हेयोंग की मॉम बात कर रहे होते हैं। हेयोंग नर्वसली ये देख रहा होता है। सनो सब सुनकर गुस्से में जोजो की शॉप की तरफ जाता है। मीनवाइल हेयोंग जोजो का वेट कर रहा होता है। जब सनो शॉप पहुंचता है वो देखता है कि वो बंद है। दूसरी तरफ जोजो और हेयोंग एक कैफे में होते हैं। जोजो टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिखती है और कहती है, इसका मतलब है सुबह और चमकदार। हेयोंग कहता है, ये बहुत अच्छा है। जोजो पूछती है, तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? हेयोंग भी टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिखता है और जोजो के सामने रखता है। जोजो कहती है, ओह, इसका मतलब है इटर्नल ग्रेस। हेयोंग कहता है, हाँ, मेरी मॉम ने मुझे ये नाम दिया। जोजो रिप्लाई करती है, ये बहुत प्यारा नाम है। जैसे ही वो निकलते हैं, हेयोंग जोजो के नाम वाला टिश्यू ले लेता है। ये देखकर जोजो भी हेयोंग के नाम वाला टिश्यू ले लेती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। हेयोंग जोजो को घर ड्रॉप करता है, पर जैसे ही वो जा रहा होता है, सनो जोजो के सामने आ जाता है। सनो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सनो जोजो से कहता है, मैंने सीरियसली सोचा था कि इस बार शायद मैं बच ना पाऊं। तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? जोजो रिप्लाई करती है, मैं करती थी, पर अब नहीं। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा। सनो पूछता है, तो क्या तुम हेयोंग को लाइक करती हो? जोजो रिप्लाई करती है, वो अच्छा लड़का है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सनो पूछता है, मेरे साथ क्यों नहीं? जोजो रिप्लाई करती है, सॉरी, और चली जाती है। जोजो अपना पास्ट याद करती है। उसने सनो के लिए लव अलार्म शील्ड एक्टिवेट की थी। जोजो कहती है, अब मुझे ये शील्ड हटानी होगी। इकलौता तरीका लव अलार्म डेवलपर से मिलना है। सुनो हेयोंग से कहता है, तुम्हें अपना घर मिल गया और मुझे यूज करते रहे। हेयोंग रिप्लाई करता है, ये सच है, मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। सुनो कहता है, ये सब जोजो की है ना? हेयोंग रिप्लाई करता है, हाँ, मैं अभी भी जोजो को लाइक करता हूँ। सुनो कहता है, तुम कभी मेरी साइड नहीं थे। वापस जोजो के पास जाओ और कभी मत लौटना। अगले दिन लव अलार्म 2.0 लॉन्च होता है। जोजो भी इवेंट अटेंड करती है और पता चलता है कि लव अलार्म डेवलपर एक यंग लड़का है। प्रेजेंटेशन के दौरान नए वर्जन के फीचर्स सबको दिखाए जाते हैं। बाहर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा होता है और जोजो क्राउड में फंस जाती है। हेयोंग उसके पास पहुंचता है। जोजो प्रेजेंटेशन हॉल में एंटर करती है, जहां सब सुनो और हेयोंग को देख रहे होते हैं। जोजो का लव अलार्म दोनों के लिए बजता है और उसका फोन 2 हार्ट्स डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट सीन में जोजो अपने पेज के लिए स्केच कर रही होती है। उसकी फ्रेंड आती है और कहती है, चलो। फिर वो दोनों क्लास की तरफ दौड़ते हैं। क्लास के बाद जोजो को मैसेज आता है, जोजो, मैं कैंपस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जोजो किसी को ढूंढते हुए बाहर आती है और उसका लव अलार्म बजता है। हम देखते हैं हेयोंग एक ट्री के नीचे जोजो का वेट कर रहा होता है। जोजो खुश होती है, उसके पास जाती है और उसका हाथ टच करती है। फिर वो दोनों कैफेटेरिया जाते हैं। जोजो का लव अलार्म फिर बजता है। जोजो हंसती है जब वो हेयोंग को देखती है, जो 10 मीटर सर्कल के अंदर बाहर हो रहा होता है। जोजो बहुत खुश फील करती है। आसपास के सब लोग उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। हेयोंग टेबल पर बैठता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हर रोज 10 बार तुम्हारा लव अलार्म बजाऊंगा। जोजो कहती है, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? हेयोंग उसे अपना फोन दिखाता है और कहता है, देखो, लव अलार्म 2.0 का नया फीचर उस पर्सन का नाम दिखाता है जो तुमसे प्यार करता है। जोजो वहां अपनी पिक्चर देखती है। फिर हम सुनो को देखते हैं जो फोटोशूट पर होता है। यूग जो वहां आती है और सुनो अपना शूट बीच में छोड़कर यूग जो के साथ चला जाता है। यूग जो एक शॉप से फ्लावर्स पिक करती है क्योंकि वो सुनो की मॉम से मिलने जा रही है। सुनो भी उसके लिए फ्लावर्स लाता है और उसे देता है। यूग जो बहुत खुश फील करती है। हेयोंग अपना कैमरा चेक कर रहा होता है। वो जोजो की फोटोज लेता है और जोजो भी उसकी फोटोज लेती है। फिर वो साथ में सेल्फी लेते हैं। जोजो विंडो के पास खड़ी होती है जब हेयोंग उसके पास आता है। वो जोजो को किस करने की कोशिश करता है, पर जोजो पीछे हट जाती है और गलती से कर्टन्स गिर जाते हैं। हेयोंग उसे उठाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जोजो रिप्लाई करती है, हाँ। हेयोंग अपना माथा उसके माथे से टच करता है और कहता है, चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं गुलमी सबके सामने लव अलार्म डेवलपर की तरफ दौड़ती है। डेवलपर उसे देखता है और चला जाता है। गार्ड्स गुलमी को सीन से हटा देते हैं। गुलमी हंसने लगती है और कहती है, देखा, वो मुझे देखकर शॉक हो गया क्योंकि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ। डेवलपर अपने ऑफिस जाता है और कैमरास चेक करता है। मीनवाइल सुनो के घर पर सब डिनर कर रहे होते हैं। सुनो के डैड उसकी मॉम को डांटते हैं। फिर वो सुनो से कहते हैं, डोनर इवेंट अटेंड करो और फोटोज लो। उसकी मॉम इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं, वो अच्छे से बिहेव करेगा। उसके डैड कहते हैं, मुझे लगा था वो स्कूल ट्रिप पर भी अच्छे से बिहेव करेगा, पर फिर उसने किसी बेवकूफ के साथ बाइक एक्सीडेंट कर लिया। तुम्हें पता है उन निशानों को कवर करना कितना मुश्किल था। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर जब वो ऊपर आते हैं, उसकी मॉम कहती हैं, वो आजकल क्या कर रही है? वो लड़की जिसे तुम हाई स्कूल में लाइक करते थे, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए बुलाऊं? सुनो कहता है, अब आप अचानक मॉम बनना चाहती हैं? आपने वो सब तब क्यों नहीं किया जब मैं स्कूल में था? उसकी मॉम कहती हैं, उसे क्या पसंद है, पैसे? सुनो कहता है, हर कोई आप जैसा नहीं होता।
उसकी मॉम पूछती हैं तो उसे क्या पसंद है। सुनो रिप्लाई करता है हे योंग और चला जाता है। उसकी मॉम हंसती हैं और नीचे खड़ी हे योंग की मॉम को देखकर कहती हैं उसे शायद कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में गुलमी अपने रूम में एंटर करती है और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती है। वो अपने कपड़े पहनकर दिखाती है और लोगों को आउटफिट्स दिखाती है, पर कोई उन्हें लाइक नहीं करता। वो नोटिस करती है कि सब उसका लाइव स्ट्रीम छोड़ देते हैं। वो सोचने लगती है और ऑडियंस से कहती है गाइस क्या तुम कुछ जानना चाहते हो। लोग पूछते हैं क्या। गुलमी उन्हें कहती है मैं राइजिंग वर्ल्ड के आर्टिस्ट को जानती हूँ। सब पूछते हैं कौन है वो। गुलमी उन्हें कहती है अगर तुम मेरी नई ड्रेस के लिए आज 20 ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो मैं पक्का तुम्हें नाम बताऊंगी। मीनवाइल जोजो स्टोर में थी, अपने फोन को देख रही थी जब उसे लव अलार्म पर मैसेज मिलता है। वो सोचती है हे योंग आ गया, पर वो दूसरा आदमी होता है जो स्टोर के बाहर खड़ा होता है। वो आदमी स्टोर में एंटर करता है और फिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोजो शॉप बंद करती है और बाहर आती है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम राइजिंग वर्ल्ड पर पोस्ट अपलोड क्यों नहीं करती अब। जोजो शॉक होती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आदमी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जोजो डर जाती है और पीछे हटती है। आदमी उसके पास आता है। जोजो भागने लगती है और आदमी उसका पीछा करता है। वो एक जगह रुकती है और जैसे ही आदमी उसकी तरफ बढ़ता है उसका लव अलार्म बजता है और कोई उसे पीछे से टच करता है। वो बहुत डरी होती है, पर वो हे योंग होता है। जोजो बैठ जाती है रिलीव्ड फील करते हुए। हे योंग उसे ड्रिंक देता है और उसके बगल में बैठता है। वो नोटिस करता है जोजो के पैर गंदे हैं। वो उसे शूज पहनाता है और कहता है तुम्हारे पैर ठंडे हो गए होंगे। वो आदमी शायद अभी भी आसपास होगा। आज घर जाने के बजाय मेरे साथ रहो। जोजो अपना फोन देखती है और सोचती है ऐसा फील होता है किसी के साथ होना पर उनके लिए फीलिंग्स ना होना। फिर वो अचानक हे योंग को पीछे से हक करती है। हे योंग बहुत शॉक होता है पर उसे देखकर स्माइल करता है। जोजो उसे चीक पर किस करती है और कहती है गुड नाइट और भाग जाती है। हे योंग बहुत खुश फील करता है। अगले दिन जोजो उठती है और विंडो के पास खड़ी होती है सोचते हुए मुझे चाहे जो हो जाए इस शील्ड से छुटकारा पाना ही होगा। दूसरी तरफ सुनो यूक जो के फोटोशूट के दौरान आता है और उसे देखने लगता है। शूट खत्म होने के बाद दोनों साथ वॉक करते हैं। मीनवाइल जोजो पार्क में बैठती है और लव अलार्म डेवलपर को मैसेज करती है मैं राइजिंग वर्ल्ड की ओनर हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो दुग्गू के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने स्कूल जाती है। जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है उसे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। उसका लव अलार्म बजता है और वो रूम में देखती है जहां सुनो होता है। दोनों शॉक होते हैं। जोजो डोर बंद करती है और जाने लगती है। सुनो बाहर दौड़ता है और उसे बुलाता है जोजो तुम यहाँ क्या कर रही हो। जोजो कहती है मैं टीचर से मिलने आई थी। सुनो पूछता है तुम कैसी हो। जोजो रिप्लाई करती है मुझे जाना है और चली जाती है। सुनो वहां लंबे समय तक खड़ा रहता है। जोजो टीचर से मिलती है। टीचर पूछती हैं तुम्हें दुग्गू का नंबर क्यों चाहिए। जोजो कहती है मुझे उससे कुछ पूछना है। टीचर कहती हैं जोजो क्या तुम्हें नहीं पता दुग्गू मर चुका है। फिर वो स्कूल यार्ड में बैठती है और अपनी फ्रेंड को बताती है दुग्गू मर गया। वो बहुत रोती है। सुनो उसे अपनी कार से देखता है। मिंजे आता है और उसे इन्फॉर्म करता है वो दुग्गू के बारे में पूछने आई थी और फिर चला जाता है। कहीं और हेयोंग की मॉम उसे एक लेटर देती है। ये उसके डैड के बारे में है। इससे डिस्कस करने के लिए हेयोंग एक लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे बताता है तुम्हारे डैड ने एक मर्डर किया था। हेयोंग जगह छोड़ देता है। अब हेयोंग घर जा रहा होता है बहुत सैड फील करते हुए। उसी वक्त जोजो भी बस में होती है बहुत अपसेट फील करते हुए। वो सोचती है पता नहीं मैं कभी इससे फ्री हो पाऊंगी या नहीं। हेयोंग घर पहुंचता है और विंडो के पास बैठता है कहते हुए जोजो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। फिर वो जोजो को बाहर खड़ा देखता है उसे बुलाते हुए। हेयोंग उसे देखता है और बहुत खुश फील करता है। वो दोनों पार्क में टाइम एंजॉय करते हैं। बाद में वो एक ब्यूटीफुल ट्री के नीचे लेटते हैं, बहुत बातें करते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। मीनवाइल सुनो एक और ऑडिशन फेल कर देता है। गुस्से में वो ड्राइव करके चला जाता है और यूब जो के घर पहुंचता है। जब यूब जो बाहर आती है सुनो उसे हक करता है। फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है पर वो जल जाता है। यूब जो फिर भी उसे खाती है। सुनो कहता है मैं कल इवेंट में आऊंगा। यूब जो कहती है सच में, और उसे हक करती है। वो बहुत खुश होती है। सुबह जोजो को लव अलार्म डेवलपर से मैसेज मिलता है। वो अपनी फ्रेंड मॉनसून से मिलने जाती है। जोजो डेवलपर की फोटो दुग्गू की फोटो के साथ कंपेयर करती है। मॉनसून कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, दुग्गू मर चुका है ना। जोजो कहती है मैं बिलीव नहीं करती। मॉनसून कहती है तुमने कहा था उसने लव अलार्म बनाया क्योंकि वो तुम्हारी कजिन को लाइक करता था। जोजो कहती है हाँ। मॉनसून उसे एक आर्टिकल दिखाती है और कहती है देखो डेवलपर ने भी यही कहा।
उसने लव अलार्म अपने क्रश के लिए बनाया, पर उसने अचानक तुम्हें रिप्लाई कैसे किया? वो तुम्हें इतने टाइम से इग्नोर कर रहा था। जोजो कहती है, मुझे पता चल जाएगा जब मैं उससे मिलूंगी। मीनवाइल यूग जो के घर पर सुनो सोया हुआ है। यूग जो उसके बगल में बैठती है, उसके चीक्स टच करती है और खुश फील करती है। जोजो मॉनसून के घर से निकलती है, दुग्गू को याद करते हुए। उसने कहा था, जोजो, दुनिया में इसके जैसी कोई दूसरी शील्ड नहीं है और तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। जोजो कहती है, मेरे पास इस शील्ड से छुटकारा पाने का चांस है, मैं सब कुछ फिक्स कर सकती हूँ। वो हेयोंग को मैसेज करती है, मैं आज रात तुमसे मिलना चाहती हूँ। हेयोंग रिप्लाई करता है, नहीं, मैं आज थका हुआ हूँ। जोजो कहती है, ओके, तुम घर पर आराम करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। हेयोंग कहता है, ठीक है, और अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। जोजो सोचती है, क्या वो ठीक है? वो कुछ फ्रूट्स खरीदती है और उसका डोरबेल बजाती है, पर हेयोंग दरवाजा नहीं खोलता। वो उसे कॉल करती है, पर उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है, इसलिए वो स्ट्रॉबेरीज वहीं छोड़ देती है। लव अलार्म मीटअप पर सुनो और यूग जो पहुंचते हैं। जोजो भी वहां आती है। यूग जो सुनो से कहती है, मुझे कल एक बहुत अच्छा सपना आया था, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। एंटर करने के बाद रिपोर्टर कहता है, यूग जो, हम पहले तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, और चला जाता है। सुनो वहां खड़ा होता है जब जोजो आती है। वो अब टेरेस पर खड़ी होती है जब रायन चियोन, लव अलार्म का डेवलपर, वहां अपीयर होता है। अचानक टर्न करते वक्त सुनो भी टेरेस पर आ जाता है। वो जोजो को वहां बैठा देखता है। ब्रायन चियोन कहता है, बताओ